बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव का चक्का जाम का ऐलान सामने आया है। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना सचिवालय पर ट्रेन रोक दी है। समर्थकों के साथ पप्पू ने भी ट्रैक जाम किया। ये देखिए तस्वीरें, काफी हंगामेदार तस्वीरें आज ये सामने आई, जब समर्थकों की तरफ से यहाँ पर ट्रैक को बाधित किया गया, रोका गया, ट्रैक के सामने प्रदर्शन किया गया। ट्रेन गुजरनी थी, फिर उसके बाद पुलिस ने आवाजाही को आगे बढ़ाया है। और रुपेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रुपेश, ऐसा लग रहा है ये पूरा आंदोलन छात्रों की मांगों को लेकर दो धड़ों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ है पप्पू यादव के समर्थक, तो दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर खुद और उनके समर्थक। आगे होगा क्या, कैसे मांगे मानी जाएंगी? देखिए, इस वक्त 3 से 4 फ्रंट खुले हुए हैं। मांग एक ही है, बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसका री एग्जाम कराया जाए। एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, दूसरे तरफ पप्पू यादव पैदल मार्च कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, रेल चक्का जाम कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ ये देखिए वाम दलों के जो छात्र संगठन हैं उनसे जुड़े हुए जो छात्र हैं बड़ी संख्या में इस वक्त पटना के कारगिल चौराहे पर जुड़े हैं और ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। जो धरना स्थल था मुख्य, जहां पर पिछले एक पखवाड़े से धरना प्रदर्शन अनशन चल रहा था, जो कि शुरुआती दिनों से जब से परीक्षा हुई और वहां पर हंगामा हुआ, उसके अगले दिन से जो आंदोलन शुरू हुआ वो गर्दनी बाग में था। गर्दनी बाग धरना स्थल पर मुट्ठी भर छात्र रह गए हैं। वो छात्र भी वहां पर बैठे हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में अनशन किया था, उन्होंने अब अपना अनशन समाप्त कर लिया है, लेकिन वहीं बैठे हैं वो गिनती के छात्र हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या निर्णय लेते हैं, क्या आंदोलन करते हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। पप्पू यादव क्या कहते हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि छात्र कहाँ हैं? छात्र ना गर्दनी बाग में हैं, न तो प्रशांत किशोर के साथ हैं, न पप्पू यादव के साथ हैं, न यहाँ छात्र मौजूद हैं। यानी कि वो छात्र जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, वो छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो छात्र जिनको आगे परीक्षा देनी है, वो नदारद हैं। और खासकर वो तब से नदारद हुए हैं जब से सियासत की एंट्री हुई है, छात्र एग्जिट कर गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने प्रशांत किशोर एक बार गांधी मैदान में छात्र संसद करने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, जहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। बाद में प्रशांत किशोर ने कहा कि यह गलतफहमी में लाठीचार्ज हुआ है। उस दिन भी प्रशांत किशोर की मौजूदगी में छात्र 2 धड़े में बंट गए थे। प्रशांत किशोर के कहने पर छात्र गांधी मैदान में तो जरूर पहुँचे थे, लेकिन आगे पहुंचने के बाद छात्र वापस लौटने को तैयार नहीं थे और प्रशांत किशोर वापस गांधी मैदान लौटने को कह रहे थे। प्रशांत किशोर कुछ छात्रों के साथ गांधी मैदान लौट आए और कुछ छात्र वहीं पर रह गए। वहीं पर 2 फांट यानी कि 2 गुटों में, 2 धड़ों में भ्रम की स्थिति छात्रों में। और आज जब मैंने गर्दनी बाग में छात्रों से बात की, छात्रों ने कहा, जो वहाँ पर मौजूद हैं, मुट्ठी भर ही हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद छात्रों ने कहा कि छात्रों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वो पप्पू यादव की बात माने, उनके आंदोलन के साथ रहें, प्रशांत किशोर के आंदोलन के साथ रहें, या फिर वो खुद गर्दनी बाग में रहें, या फिर इस तरह से सड़कों पर उतर करके आंदोलन करें, बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन करें, मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करें, या फिर सरकार से वार्ता करें। क्योंकि सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव बार बार वार्ता के लिए बुला रहे हैं। मुख्य सचिव से वार्ता के लिए छात्र गए भी थे, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला भी था, वहाँ कुछ बातें भी रखी गई थी। लेकिन बीपीएससी कह रहा है कि अगर आप री एग्ज़ाम चाहते हैं तो कोई बहुत ऐसी स्थिति नहीं है कि बीपीएससी हर हाल में परीक्षा रद्द नहीं करना चाहता है। आप एविडेंस दीजिए। किसी भी जिले के पदाधिकारी ने कोई ये रिपोर्ट नहीं दी है कि पटना के एक परीक्षा केंद्र के अलावा कहीं पर हंगामा हुआ है। बिल्कुल रुपेश, बड़ी बात यह है कि बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले सबूत तो दीजिए कि अगर परीक्षाओं में गड़बड़ी है तब तो री एग्जाम होगा। लेकिन ये पूरा आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। रेलवे स्टेशन पर सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। हमारे संवाददाता रुपेश ने ही पप्पू यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव जो खुद हमारे साथ हैं। पप्पू जी, कई फ्रंट खुल गया है, ऐसा लगता है? कोई फ्रंट नहीं है, ये छात्र फ्रंट है। यूपीएससी याद कीजिए, मुखर्जी नगर में बम गोली चली थी, अडवाणी जी के हाथ से हमने पेपर फाड़ दिया था। तो हिंदी सीसेट का याद कीजिए। एसएससी में हम 1.5 महीना दिल्ली में लड़े। शिक्षक का याद करिए।
सब आप याद कीजिए, आप कोई चीज छुपी नहीं आपसे। शिक्षक आप याद कीजिए, आप याद कीजिए जब पटना बच्चों को 3 ठोको मारा गया था, 3 दिन पटना बंद किए थे। तो हम तो हमेशा आंदोलन का हिस्सा डेमोक्रेटिक तरीके से, हम अपने प्रशासन से कभी नहीं लड़े। आप उठा के देखिए, हम हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, लेकिन हम लड़े हैं, लड़ते लड़ते मरे हैं, मरते मरते लड़े हैं। आप इस बात को समझिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। पेपर लीक आउट क्यों नहीं रुक रहा है, और हमारे बच्चे कब तक, मिडिल क्लास गरीब के बच्चे कब तक, पैसा जिसको नहीं है, क्या वो क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता रहेगा? मेरा मुद्दा कि पेपर लीक आउट है, मेरा मुद्दा बीपीएससी री एग्जामिनेशन है, जांच है, कोचिंग माफिया है। अभी ये बताइए कि माइलेज किसको मिला, पप्पू यादव को कि प्रशांत? लीड आपको लग रहा है कि वो लीड ले लिए आपसे? पीके आपसे लीड ले लिए? कौन चीज का लीड? पीके कौन चीज का ये लीड? जो सियासत हो रही है भैया, सदन में पप्पू यादव 4 बार, इसमें लीड का क्या मतलब है? हम तो छात्रों की आवाज है। उसको ना पता है कि 6 बार में वो गए एकदम 6 बजे ठूस ठूस के, और उसके बाद लगा इसको 2 घंटे में हटा देगा। तो मैनेज ठूस का मतलब? अच्छा, उदरस्त करके भर दिन क्या भूखे थे घर में? घर में भूखे नहीं ना होंगे? अब हमको बताइए ना। उसके बाद और 12 बजे रात भी गए थे गाड़ी से निकल के, देख लीजिए। वहाँ से 12 बजे अपने घर गए थे, देखिए ना भाई। तो उसको माइलेज नहीं मिला। हम तो लड़ रहे हैं बचपन से, हमको किस माइलेज की जरूरत है?